प्यारे शिव भक्तों, यह 5 संकेत बताते हैं कि आपका अच्छा समय आने वाला है। अच्छा समय आने से पहले परमात्मा यह संकेत देते हैं। क्या आपको भी मिलते हैं ऐसे संकेत? तो आइए आज जानते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको ध्यान से और अच्छे से समझिए। क्या पता आपके जीवन में भी अब खुशियों के बादल छाने का समय आ चुका है। इसका मतलब है जो बहुत लोग पूछते हैं कि पता नहीं जीवन में क्या होगा, आगे कुछ होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, और हमको पता भी कैसे चलेगा कि हमारे जीवन में कभी हमारा समय बदलने वाला है, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा? तो आज आपको बताते हैं। अगर यह संकेत आपको मिलने लगे तो आप समझ लेना कि अब आपका समय बदलने वाला है। कैसे आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा की आपके ऊपर आशीर्वाद है और कैसे आपका समय बदलने वाला है? ऐसे बहुत लोग पूछते हैं। और मुझे कैसे पता चले कि अब हमारे जीवन का अच्छा समय आने वाला है? इसका पता कैसे चलता है, इसको आज जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जो हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में जो होता है वह जन्म और मृत्यु, लाभ और हानि, खुशियां और दुख, यह तो जीवन के अभूतपूर्व वह अंग है। यह तो सभी जानते हैं। यह सभी महत्वपूर्ण है। जहाँ मान जरूरी है वहाँ अपमान भी जरूरी है, और जहाँ सुख है वहाँ दुख भी जरूरी है। सब एक ही प्रणाली का हिस्सा है। यह समझो कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। निश्चित रूप से आप यह मान लीजिए कि समय वह शक्तिशाली हथियार है जो एक साइकिल की तरह चलता रहता है, और अंत में सुख और दुख सब तरह के समय हमारे ऊपर आते रहते हैं, हमारे पास आते रहते हैं, कभी नकारात्मक कभी सकारात्मक। इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं? फिर भी मन हमारा उम्मीद करता है कि कैसे हमको पता चले अच्छा समय आने वाला है। तो इसके लिए लोगों के मन में बहुत आशा रहती है। तो इसके लिए बताते हैं कि एक बार श्री नारद मुनि जी जब श्री विष्णु जी के पास पहुंचे और उनसे पूछा, तो विष्णु भगवान जी से इन्हीं संकेतों के बारे में पूछा कि मनुष्य के जीवन में अच्छा समय आने पर क्या संकेत मिलते हैं। तो विष्णु जी ने, भगवान श्री हरिनारायण ने इसकी वह मनुष्य के पास ऐसे संकेत भेजते रहते हैं जिससे आने वाले समय में थोड़ा सा आइडिया लगता रहता है। प्रकृति के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, शुभ संकेतों के द्वारा, और परमात्मा के उन बच्चों के द्वारा जो परमात्मा की राह पर चलने वाले हैं। तो आइए आज हम इन संकेतों के बारे में जानते हैं कि वह संकेत कौन से होते हैं जो भगवान आपके लिए भेजते हैं। आपका शुभ समय आने से पहले आपके पास संकेत होते हैं। तो उनमें से सबसे पहला समय होता है कि आपकी नींद ब्रह्मा मुहूर्त के बीच, यानी कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच में अगर आपकी नींद खुल जाए और आपको उठते ही परमात्मा का स्मरण हो जाए, परमात्मा की याद आए, या आपको ऐसा प्रतीत हो कि आपको कोई दिव्य शक्ति जगा रही है, आपको कोई दिशा दे रही है, आपके मन में कोई ऐसे विचार चल रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई मार्गदर्शन दे रहा है, आपको सुबह सुबह उठने के लिए प्रेरित कर रहा है, और यह लाखों लोगों का अनुभव है। मेरे जीवन का यह अनुभव है, कितने लोगों का यह अनुभव है। जब हम रात को सोते हैं, पहले लोग कहते हैं कि अरे हमें सुबह नींद नहीं खुलती है, हमारी ब्रह्मा मुहूर्त में नींद नहीं खुलती है, हमें उठ नहीं पाते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त बहुत अच्छा समय होता है भगवान को याद करने का, जो भी इस ज्ञान में शुरू में आए हैं परमात्मा के ज्ञान को जानने के लिए। तो सबसे पहला दिनचर्या जो शुरुआत होती है तो उनकी ब्रह्मा मुहूर्त से शुरू होती है। तो ब्रह्मा मुहूर्त में सबसे पहले उठ करके भगवान को ध्यान करना, भगवान को याद करना। तो क्या होता है कि शुरुआत में बहुत मुश्किल लगती है कि आप रात को जब सोते हैं और शरद के आप भगवान को बोल करके सोए, शिव बाबा को शुभ रात्रि करके कि मुझे सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठाना। तो कितने ही लोगों का ऐसा व्यवहार अनुभव है कि उनको 3 से 30 मिनट या 4 तक उनकी नींद स्वचालित रूप से खुल जाती, और उनको ऐसा लगता कि उनको कोई उठा रहा है, किसी ने उसको हाथ लगाया है और उनकी नींद उसी समय पर खुल गई है, ऐसा उनको महसूस होता है। और जब अच्छा समय आने का होता है तो स्वचालित रूप से संकेत मिलने लगते हैं, और स्वचालित रूप से ही नींद आपकी 3 से 5 के बीच में खुलने लगती है ब्रह्मा मुहूर्त में। और उस समय पर ही आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई मार्गदर्शन दे रहा है अंदर से, जो आपको संकल्प आए। और जैसे ही आप जब उठे और जो सुबह उठते हैं, तो जो आपके अंदर जो सकारात्मक भाव आते हैं जब आप उठते हैं, और आपके एकदम अच्छे विचार आपके मन में सुबह सुबह आते हैं, तो निश्चित रूप से आप यह मान लीजिए कि सफलता के नए द्वार आपके लिए, नए रास्ते
बिल्कुल खुलने वाले हैं, जीवन की योग्यता आपको मिलने वाली है और परमात्मा आपका समर्थन कर रहे हैं और परमात्मा की दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं। ऐसे में निर्भय होकर आगे बढ़ना चाहिए और यह जान लेना चाहिए कि अब आपका अच्छा समय आ गया है, आपका अच्छा समय चल रहा है। दूसरा जो संकेत होता है कि कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि आपका जो मन होता है, आपका मन बिना किसी कारण के ही बहुत प्रसन्न रहता है, अंदर से एकदम खुशी रहती है, प्रसन्न रहते हैं, ऐसा लगता है। जब कई लोग पूछते भी हैं कि भाई आज क्या बात है, आज तो बहुत खुश हो, आज तो बहुत प्रसन्न चित्त नजर आ रहे हो, चेहरा एकदम खिला हुआ होता है, मुस्कुराहट से एकदम भरा हुआ होता है, क्रोध से एकदम परे होते हैं, तो यह संकेत भी बताते हैं आपको ऐसा महसूस होता है ना जब हम कोई अच्छा काम जैसे सुबह उठ के सबसे पहले भगवान को याद किया, बढ़िया अपनी दिनचर्या की भगवान को याद कर रहे हैं, तो स्वचालित रूप से मन प्रफुल्लित हो रहा है, अच्छा लग रहा है, सकारात्मकता आ रही है। कई बार तो हमें खुद ही नहीं पता चलता है कि इतनी खुशी क्यों मिल रही है और यह खुशी कहाँ से आ रही है, यह सकारात्मकता हमारे अंदर कहाँ से आ रही है। तो अगर ऐसा आपको महसूस होता है तो यह खुशियाँ ही बताती हैं कि आपके जीवन में अब यह संकेत बताते हैं कि खुशियां दस्तक देने वाली हैं, जिससे आप सदैव भी प्रफुल्लित रहेंगे। अगर ऐसे समय में आप जिस चीज़ के बारे में भी सोचेंगे तो उसके बारे में आपके लिए सकारात्मक खुशखबरी, अच्छी खबर आने लगती है, तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि भगवान आपसे प्रसन्न है और यह बहुत ही शुभ संकेत है आपके जीवन के लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए। और तीसरा जो संकेत होता है, अगर आपके दरवाजे पर, आपके आंगन में या आपके छत पर कोई पक्षी अगर संगीत चहचहाना में सुबह सुबह अगर डेरा लगाते हैं तो और वह दाना खाने के लिए आपके यहाँ आते हैं, तो यह मान लीजिए कि आपकी नकारात्मकता को खींचने के लिए ही आते हैं और यह दूर लेकर जा रहे हैं और आपके जीवन में शुभ समय आ रहे हैं, यह शुभ संकेत आपको मिल रहे हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि अगर आपके जीवन में कोई कठिन समय चल रहा हो, आपके जीवन में कोई संघर्ष चल रहा हो, कोई परेशानियां चल रही हो, कोई आपका काम नहीं बन रहा हो या जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हो, किसी चीज़ में सफलता नहीं मिल रही हो, आपका कहीं मन नहीं लग रहा हो, तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप सुबह उठ करके अपने छत पर पक्षियों को दाना डालिए, सुबह उठ करके दाना डालिए। इसलिए कहा जाता है कि आपके जीवन से नकारात्मकता खींच लेते हैं और आपको सकारात्मकता मिलती है, आपको अच्छा लगता है। जब हम किसी दूसरे के लिए करते हैं, अपने लिए तो कमाने के लिए आप 24 घंटे कर रहे हैं, अपनों को कमा के खिला रहे हैं, खुद खा रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा परोपकार कीजिए। जब आप थोड़ा सा परोपकार करेंगे तो आपका जीवन बदलने लगेगा, क्योंकि यह पक्षी जो होते हैं, इनको तो कोई कमाने वाला होता नहीं है, इनका ध्यान रखने वाला तो कोई होता नहीं है, लेकिन जब आप इनके लिए थोड़ा भी करते हैं अपने हक में से, तो आप देखना कि आपके अंदर कितनी खुशी महसूस होती है, कितनी सकारात्मकता आती है, क्योंकि हम अपने लिए तो जी रहे हैं, कर रहे हैं, 24 घंटे दौड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा परोपकार, जैसे कहा जाता है, दरिया कभी अपना पानी नहीं पीती है और पेड़ कभी अपना फल नहीं खाते हैं, यह हमेशा दूसरों के लिए होते हैं। क्योंकि हम कितना भी धन कमा लें, लेकिन हम पानी को नहीं बना सकते हैं। पानी तो हमें प्रकृति ही देती है और वह भी निःशुल्क देती है। प्रकृति कोई हमसे शुल्क, कोई धन नहीं लेती है। फल के भी प्रकृति जो वृक्ष फल दे रहा है, वह भी धन नहीं ले रहा, धन हमसे बस उसको उगाने वाले, उसकी देखरेख करने वाले लोग लेते हैं, इसलिए हमें वह फल धन में मिलता है। बाकी वृक्ष ने आज तक किसी से धन नहीं लिया होगा, आपको फल इतने अच्छे अच्छे दे रही है। प्रकृति जैसा मौसम आएगा, उस मौसम के बहुत अच्छे अच्छे फल आते हैं और वह कभी आपसे धन नहीं लेते हैं। धन तो बस उसकी देखरेख करने वाले लोग वो लेते हैं, जिनके वृक्ष होते हैं, जो वृक्ष लगाते हैं और वह समझ लेते हैं कि वृक्ष अपना है, बस वह धन लेते हैं। बाकी वृक्ष कभी धन नहीं लेता। पानी, आप नदी हो, तालाब हो, कुआं हो या बोर हो, वह कभी आपसे धन नहीं लेता है, पानी के बस पानी
जिनके यहाँ होता है वह फिर बेचने वाले होते हैं, वह धन लेते हैं, बाकी वह धन प्रकृति को नहीं देते हैं, वह कुआं दरिया को नहीं देते हैं, वह जो फल बेच करके धन ले जाते हैं वह वृक्ष को धन नहीं देते हैं, ना वृक्ष कभी धन लेता है, यह आपको निःशुल्क देता है। इसलिए आप भी थोड़ा सा निःशुल्क करके देखिए, आप भी परोपकार करके देखिए, फिर देखना कि आपका जीवन कैसे बदलता है, कितना अच्छा आपको अपने जीवन में महसूस होता है और आपके बिगड़े हुए कार्य कैसे बनने लगते हैं। यह बहुत ज़रूरी है। और जब आपको ऐसे संकेत मिलने लगते हैं, शुभ संकेत, तो समझना चाहिए कि जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है और आप जो समय आने वाला है वह आपको शक्तिशाली बनाने के लिए आ रहा है। आप किसी योग्य पदवी पर पहुंचने वाले हैं, अपने जीवन में अच्छे रिश्ते के स्तर पर पहुंचने वाले हैं, या फिर आपकी आध्यात्मिक स्तर पर बहुत अच्छी आपकी उन्नति हो रही है, उन्नति होने वाली है। इनमें से कुछ सकारात्मक संकेत होते हैं। अब नंबर 4 जो होता है, नंबर 4 माना जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, कहते हैं वह संत का रूप होते हैं, संत होते हैं। छोटे बच्चे सबको अच्छे लगते हैं और कई लोग तो यह तक कहते हैं कि यह तो भगवान की देन है। तो अगर छोटे बच्चे आपको देखकर मुस्कुराते हैं, सुबह सुबह आपके घर में आते हैं, चाहे वह बच्चे आपके हो या किसी और के ही सही, लेकिन अगर आपके आंगन में, आपकी छत में वह बच्चे खुशियों से खेले और आपके साथ उनको खुशी महसूस हो, आपको देखकर मुस्कुराए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। और यह संकेत दर्शा कि आपका जीवन अब नई खुशियों से भरने वाला है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वह सबको बहुत ही प्यारे लगते हैं, चाहे किसी के भी हो। और संत क्यों माना जाता है उनको, क्योंकि जब वह छोटे बच्चे होते हैं तो चाहे वह कुछ भी बोले, किसी को शब्द भी बोल दे तो किसी को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उस समय पर वह संत का रूप माने जाते हैं। अशब्द भी बोल दे तो किसी को बुरा नहीं लगता, ना कोई बुरा मानता है और हंसते हैं उनकी बात को सुनकर। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब फिर कोई अशब्द बोल देगा तो बड़े बड़े कानूनी मामले हो जाते हैं। तो इसलिए छोटे बच्चे संत का रूप माने जाते हैं। तो अगर छोटे बच्चे आपके घर में आते हैं तो आप मान लीजिए कि आपके जीवन में कोई अच्छे नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं और इसी प्रकार भगवान की कृपा आप पर बरसती रहेगी और बरस रही है। तो आप उन छोटे बच्चों की मुस्कुराहट की कदर करना और उन छोटे बच्चों की कदर करना अब आता है। पांचवा संकेत जो है कि कई समय से चल रहे आपके जीवन में जो खर्चे या फिर आने वाले संकट अचानक टलने लग जाए, या फिर मान लीजिए कि कोई समस्या बहुत लंबे समय से चली आ रही थी और वह अचानक ही हल हो गई है, सारी समस्या ही खत्म हो गई है। धन आने के जो द्वार बंद पड़े थे, अचानक से थोड़ा सा पैसा आ जाए, या कोई काम जो अटका पड़ा था, बहुत समय से अटका पड़ा था और वह अचानक से बन जाए, या फिर कहीं से पैसा रोका हुआ था तो पैसा आने के द्वार खुल जाए, तो मान लीजिए कि अब आपका बुरा समय बिल्कुल निकलने वाला है और आपके घर में धन भी टिकेगा और आपके घर में धन आने के लिए जो रास्ते बंद थे, जो द्वार बंद थे, अब वह स्वचालित रूप से खुलने वाले हैं। और माँ लक्ष्मी का भी आपके घर में अब आगमन होगा और आपके घर में सब कुछ चीज़ें सकारात्मक होंगी। यह निश्चित रूप से अच्छे संकेत होते हैं। यह चीज़ें आपको लगेगा कि अपने आप ही एक समय के बाद चीज़ें चलने शुरू हो जाती हैं। यह सच्ची बात है कि यह परमात्मा की आशीर्वाद ही आपके ऊपर हो रही है। आपका समय सकारात्मक हो गया, आपके पुराने कर्मों के खाता पूरे हो चुके हैं। और फिर एक और संकेत आता है, छठवां, उसको भी आप सुन लीजिए। जब आप जैसे भगवान का ध्यान साधना करने बैठते हैं, जो लोग ज्ञान में चलते हैं तो वह समझते हैं, तो ध्यान करने बैठते हैं तो उनको स्वचालित रूप से खुशी होने लगती है और उनका मन अच्छे से भगवान को याद करने में लगने लगता है। और जो लोग होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, जो भक्ति करते हैं, तो वह अपने घर में ही, चाहे उनके पूजा घर हो या भगवान का मंदिर हो, तो वहाँ जब वह पूजा करने के लिए जाते हैं तो पूजा करने के समय बहुत खुशी होती है, उनको बहुत खुशी होती है। या फिर होता है कि जब वह कोई फूल चढ़ भगवान के लिए या फिर माला पहनाते हैं तो कोई फूल उनकी थाली में भगवान से आकर के, मूर्ति से आकर के उनकी थाली में गिर जाता है, भगवान की मूर्ति से नीचे गिर रहा है। आपको ऐसे लगता है कि भगवान आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आप जब मूर्ति की तरफ देखते हैं तो उनकी मुस्कान आपकी तरफ आती है, उसमें मुस्कुराहट महसूस होती है। और घर में अगर कोई प्रिय का आगमन हो रहा है और अगर किसी न किसी रूप से कोई चांदी या सोने का आगमन हो रहा है, कोई उपहार दी जा रहा है या हम ला रहे हैं, यह सारे संकेत बहुत शुभ माने जाते हैं। यह सारे संकेत बता रहे हैं कि आपका जो कठिन समय था वह समाप्त हो चुका है, वह निकल चुका है और अब शुभ समय आपके जीवन में आ रहा है। तो जीवन में खुशियाँ
पैदा हो जाती है, खौफ पैदा हो जाती है, खुशी पैदा हो जाती है। और एक और संकेत आता है कि जब आप सुबह सुबह अपने घर से निकलते हैं, और जब आप अपने घर से निकलते हैं किसी अच्छे कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए, और जैसे ही आप घर से निकले और आपको किसी भगवान के, जो भगवान के बच्चे होते हैं, भगवान को मानने वाले, ध्यान करने वाले, परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाले कोई साधु या फिर कोई संत महात्मा होते हैं, भगवान की भक्त आत्मा होती, अगर आपको उनके दर्शन हो जाते हैं, जो भगवान को सच्चे दिल से मानने वाले हैं, भगवान का ध्यान करने वाले, भगवान के लिए समर्पित जीवन जीने वाले ऐसे आत्माओं के अगर आपको दर्शन हो जाए, माने जो भी परमात्मा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनका अगर आशीर्वाद आपको मिल जाए तो निश्चित रूप से यह शुभ संकेत माना जाता है। इसलिए अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर और भगवान का ध्यान करके ही आपको घर से निकलना है। जब भी आप कहीं घर से बाहर जाते हैं तो आप निश्चित रूप से आपको यह काम करना है कि आप मन से आपके घर में अगर बाबा का कमरा है, भगवान का मंदिर आप बनाए हुए हैं, तो आप 2 मिनट वहां पर, चाहे भले 1 मिनट आप बैठिए, खड़े होइए और आप भगवान से की बात करिए, बोलिए कि चलो शिव बाबा, चलो भगवान जी, आप मेरे साथ चलो। और फिर आप अनुभव करेंगे कि आपको वह काम करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी और आपको रास्ते में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा और आप अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से वह कार्य करके और सुरक्षित अपने घर पर लौट आएंगे। कहीं भी तो आप निश्चित रूप से आप इस बात को बिल्कुल याद कर लीजिए, बिल्कुल आपको इस बात का ध्यान नहीं भूलना है। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, कॉलेज, स्कूल के लिए, मार्केट के लिए, तो आप बिल्कुल आप बोल करके जाइए, चलो बाबा मेरे साथ चलो, भगवान शिव बाबा, मंदिर में बोल करके जाइए, चलो कान्हा जी, चलो भगवान जी मेरे साथ चलो। आप मेरे साथ चलना एक काम है और आप मेरे साथ रहना। आप देखना कि आपके जीवन में कभी कोई घटना नहीं घटेगी जो आपको दुख पहुंचा सके। आप अपना पूरा कार्य करके और सुरक्षित अच्छे रूप से आप अपने घर पर वापस लौट आएंगे। यह बिल्कुल आप निश्चित रूप से होना चाहिए कि भगवान का ध्यान करके ही आपको, भगवान को साथ लेकर के ही आप घर से निकले, तो आपके जीवन में कोई कार्य बनते हुए देर नहीं लगती है। इसलिए जिस काम के लिए आप निकलेंगे उसमें आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। ऐसा प्रयास करें तो आपको यह संकेत बताए हैं और यह आपके जीवन में मिलने लगे, और जो आपको बताया वह आप निश्चित रूप से कहना और यह संकेत मिलते हैं तो आप समझना कि अब आपका समय अच्छा आने वाला है। और जब आप परमात्मा का ध्यान ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर करने लगते हैं, उनकी श्रीमत के अनुसार चलने लगते हैं, तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा समय होगा, कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे शिव शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ यदि आपके कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।